माई सेल्फ पीयूष कुमार। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आफ्टर सेट्स, दैट इज रिलेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेट है एक क्वेश्चन रिलेशन पे आएगा। ठीक है, अब रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सेट्स पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सेट्स के वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको सेट्स के बाद रिलेशन आता है, देन फंक्शन। ये तीन टॉपिक हैं और आपके एकेडमिक पेपर में जो भी आएगा तीनों के एक एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। और ये आपके चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रीट के। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आने वाले टॉपिक्स में। तो रिलेशन में हम बात करेंगे। रिलेशन क्या होता है? जैसे कि रिलेशन होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, दो चीज़ों में आपस में रिलेशन होगा, क्योंकि एक का क्या रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, मेरा आपसे क्या रिलेशन है टीचर का, आपका मुझसे क्या रिलेशन है स्टूडेंट का। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, किसका किससे रिलेशन है ये भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरा आपसे एज अ टीचर का है, आपका मुझसे एज अ स्टूडेंट का है। तो यानी कि अभी भी हम दो लोग हैं, लेकिन कौन किससे रिलेटेड है इसलिए हमारा आंसर बदल रहा है। ठीक है, जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी तो मैं एज अ टीचर बताऊंगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाएगी तो आप एज अ स्टूडेंट बताएंगे। अभी भी ऑब्जेक्ट्स दो ही हैं। तो ठीक है, तो आफ्टर सेट्स रिलेशन। अब रिलेशन के लिए मैंने आपसे बताया कि मेरे को दो सेट चाहिए, सेट ए और सेट बी। दो सेट चाहिए तभी रिलेशन हो पाएगा। तो अगर सेट ए में लेट से 3 एलिमेंट हैं और लेट से इसमें 4 और 5 दो एलिमेंट हैं, दो नंबर्स हैं। सेट बी में 4 और 5, ए में 1, 2 एंड 3। अब रिलेशन में एक होता है फुल रिलेशन। फुल रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट इन अ रिलेशन। अब जब आप रिलेशन आर बनाओगे कैसे बनाओगे, अब ये भी आपको बताना होगा। इसका इससे बना रहे हैं आप कि इसका इससे बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो भी सेट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ऑर्डर्ड सेट मिलेंगे, जो कि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि रिलेशन में जो सेट्स मिलते हैं ऑल आर ऑर्डर्ड सेट, बिकॉज देयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मान लो मुझे रिलेशन ए क्रॉस बी का बनाना है। एक रिलेशन ए क्रॉस बी का मतलब ए का बी से क्या रिलेशन है, ए का बी से। तो जब हम ए का बी से बनाएंगे तो इसमें के जितने लोग हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उनका इसमें से सारे एलिमेंट्स से रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक का 4 से क्या रिलेशन है यह हमें देखना है, एक का 5 से क्या रिलेशन है, 2 का 4 से क्या रिलेशन है, 2 का 5 से क्या रिलेशन है, 3 का 4 से क्या रिलेशन है और 3 का 5 से क्या रिलेशन है। इतने रिलेशन बनेंगे आपके। अब इन सारे सेट्स को अगर हम मिला के एक जगह पे रख दें, दिस इज रिलेशन, टोटल रिलेशन, कि इसका इससे जो रिलेशन बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ ये है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेट्स आर प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। ये 6 कैसे हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं, दैट इज 6। यानी कि अगर हमें दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो वी कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट इन अ रिलेशन बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स। अब वो 6 कौन से होंगे ये हमने यहाँ पे लिख के बता दिया। अब अगर कहा जाएगा आर बी क्रॉस ए क्या है, आर बी क्रॉस ए मतलब अब हमें बी का ए से रिलेशन निकालना है। तो बी में कितने हैं 2, ए में कितने हैं 3, टोटल 6 यहाँ भी बनेंगे, टोटल 6 सेट्स यहाँ भी बनेंगे। लेकिन कौन से बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं बी का इससे क्या रिलेशन है, यानी कि 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से। तो क्या लिखोगे 4 क्रॉस 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से। टोटल अभी भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं।
लेकिन सेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब ऑर्डर, यहाँ पे 1,4 है, यहाँ पे 4,1 है। 4,1 किस में होगा? बी क्रॉस ए में। 1,4 किस में होगा? ए क्रॉस बी में। यानी कि ये दो अलग अलग रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट्स आए ये भी अलग अलग आए, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 1,4 अगर सेट होगा तो वो इसको बिलोंग करेगा, 4,1 होगा तो वो इसको बिलोंग करेगा। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ऑर्डर्ड सेट क्यों बनता है। व्हेन देयर इज रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट, तो रिलेशन होगा तो एक डायरेक्शन भी होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक फादर है, एक सन है। अगर फादर का सन से आप लोग अगर लोगे, लाइक ये ए है, ये बी है, ये आपका ये फादर है, ये सन है, तो इसका इससे क्या रिलेशन है? एज अ फादर। इसका इससे क्या रिलेशन है? सन। अभी भी ये दो ही लोग हैं, लेकिन अगर इसका इससे लोगे तो फादर, इसका इससे लोगे तो सन। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑर्डर को मिस कर दिया, ऑर्डर को अगर आपने कंसिडर नहीं किया, तो क्या होगा? तो वो आपका सिंपल सेट होगा, रिलेशन नहीं होगा। दिस इज रिलेशन। तो रिलेशन से हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। अब आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, ठीक है। इन टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो 7 टाइप्स के रिलेशन पढ़ने हैं। अब रिलेशन जब हम बनाते हैं, हमने कहा ना 2 चाहिए, पर यहाँ पे जो टाइप्स की हम बात करेंगे वो आपके नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 आपका सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। ब्रॉडली अगर हम देखेंगे रिलेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अब वो ये तीनों एट अ टाइम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई रिलेशन आप पर रिफ्लेक्सिव है तो आपने कह दिया इससे रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो हर रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जो रिलेशन जिस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा वो रिलेशन वही कहलाएगा। अब रिफ्लेक्सिव में आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव, एक इररिफ्लेक्सिव और एक नॉन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो यहां पे कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज ट्रांजिटिव। दीज आर 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेस्ड ऑन यू हैव टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस जल्दी से सबसे पहले मिल जाएं। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।